मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों? 3D एनिमेशन से दिखाऊंगा एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जिसमें एक तरफ है इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 1,60,000 रुपए है। वहीं मुकेश अंबानी 1,60,000 रुपए 4 से 5 सेकंड के अंदर ही कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी के पास है मर्सिडीज बेंज S680 गार्ड, जो कि एक 10 करोड़ की कार है, और उसके सामने खड़ी है मोदी जी की कार मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, जो कि एक 12 करोड़ की कार है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ में आती हैं। ये गाड़ियां कितनी सेफ हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन है। सबसे पहले AK-47, उसके बाद में एक RPG लॉन्चर और तीसरा सबसे खतरनाक FGM-148 जेवलिन मिसाइल, जो कि बड़े बड़े टैंकों के पर खच्चे उड़ा देती है। अब इन तीनों वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा, उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे। टेररिस्ट ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी के गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कार के कांच से टकराई वो सीधे जमीन पर गिर गई। बस एक हल्का सा निशान उसके कांच पर आ गया, क्योंकि मुकेश अंबानी की गाड़ी का ये कांच लगभग 4 इंच मोटा है। और ये तो छोड़ दो, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है और इसका एक डोर लगभग 250 किलो का होता है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने पर ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होता है। अब AK-47 तो कार का कुछ नहीं उखाड़ पाई, फिर ये टेररिस्ट गुस्से में आकर RPG लॉन्चर तान देता है। RPG जैसे ही कार से टकराती है बहुत तेज से विस्फोट होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कार में काफी बड़ा डेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। वो कार में पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो ये जो हिस्सा होता है ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है। इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है जो कि रेनफोर्स्ड स्टील, जो कि हाई क्वालिटी का स्टील होता है, और कंपोजिट मटेरियल जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है, इनकी लेयरिंग से बनता है। ये देखने के बाद में टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन FGM-148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पे फायर कर देता है। अब इस मिसाइल से कार पे क्या असर पड़ता है, ये जानने से पहले तुम एक बात को समझ लो कि FGM-148 जेवलिन मिसाइल एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिससे फाइटर टैंक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मिसाइल जैसे ही मुकेश अंबानी की कार से टकराती है बहुत जोर का विस्फोट होता है और कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन अब भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के अंदर के सारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इस ब्लास्ट का पूरा इंपैक्ट एयर बैग पर होता है। मुकेश अंबानी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी के कार पे इन वेपन्स का क्या असर होगा? जैसे ही टेररिस्ट ने AK-47 मोदी जी के कार पर चलाई, कार को कुछ भी नहीं हुआ। RPG लॉन्चर चलाया, तब भी कार को कुछ भी नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर देता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी की गाड़ियों के साथ में पूरा SPG कॉन्वॉय चलता है, जिसमें ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत सारे हैवी जैमर्स लगे होते हैं, और ये जो जैमर्स होते हैं ये मिसाइल के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के बजाय अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है, जिससे उसका असली टारगेट मिस हो जाता है और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। दोनों की सिक्योरिटी पर काफी खर्चा होता है। अगर पर डे की बात करें तो मोदी जी की सिक्योरिटी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर डे लगता है, और वहीं मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में रिपोर्टेडली लगभग 50,000 का खर्चा होता है। लेकिन हमारी रिसर्च में ये नंबर कहीं ज्यादा है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए पर डे है। आखिरकार ये 3D इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने ये वाला 3D वीडियो नहीं देखा तो इसे जल्दी से देख लो।